एक दफा का जिक्र है। एक बादशाह को दो बाज तोहफे में मिले। ऐसे हसीन और पुरअसर परिंदे उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। दोनों बाजों के पर जैसे रेशम की तरह मुलायम और आंखें जैसे आसमान में छुपे हुए रहस्यों को बयां करती हों। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दोनों बाजों को अपने महल के सबसे काबिल नौकर के हवाले किया ताकि उनकी देखभाल और तालीम अच्छे तरीके से हो सके। कई हफ्तों तक बाजों की निगरानी की जाती रही। कुछ अरसे बाद नौकर ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, जहां पना उनमें से एक बाज तो इतनी ऊंची परवाज करता है कि आसमान से बातें करने लगता है, मगर दूसरा बाज जिस दिन से आया है उसी शाख पर बैठा है, ना उड़ा है ना ही उड़ने की कोई कोशिश की है। बादशाह को ताजुब हुआ। उसने फौरन अपने मुल्क के तमाम हकीमों, तबीबों और जादूगरों को बुलवाया। हर कोई अपनी तदबीर लाया, लेकिन बाज को उड़ाने में कोई कामयाब न हो सका। बाज अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सलाहकारों से मशवरा किया। दिन गुजरते गए और दिन महीने बन गए, लेकिन बाज अपनी जगह से ना हिला, ना ही परवाज भरने की कोई कोशिश की। आखिरकार बादशाह ने एक ऐलान करवाया, मुल्क में ऐसा कोई शख्स तलाश करो जो कुदरत से वाकिफ हो, जिसने अपनी जिंदगी जंगलों, पहाड़ों और वादियों में गुजारी हो, जो परिंदों की नफ्सियत को समझता हो। कुछ ही दिन बाद एक सादा सा साधारण लिबास पहने शख्स को महल लाया गया। अगले ही सुबह जब बादशाह अपने बाग में तशरीफ लाए तो उन्होंने वो ही बाज फिजाओं में लहराते देखा जो कल तक जमीन से चिपका बैठा था। वो अपने पंखों से हवा को चीरता हुआ बादशाह के सर के ऊपर से परवाज कर रहा था। बादशाह की आंखों में हैरत थी और दिल में एक गहरी तसल्ली। बादशाह ने फौरन उस शख्स को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो इतने बड़े बड़े हकीम और उस्ताद नहीं कर सके? वो शख्स मुस्कराया और अदब से झुककर बोला, जहां पनाह मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वो शाख काट दी जिस पर बाज बैठा था। बादशाह चुप हो गए, मगर दिल में एक गहरी बात उतर गई। जिंदगी का सबक, हम सबके अंदर उड़ने की ताकत है, पर हम उसी शाख से चिपके रहते हैं जो हमें महफूज महसूस होती है। वो आराम, वो आदतें, वो डर हमें बांध के रखते हैं। हम नए तजरबों से घबराते हैं, नई राहों पर चलने से कतराते हैं, मगर हकीकत यह है कि जब तक हमारी शाख नहीं कटती, वो झूठा सुकून, वो गलत तसल्ली, तब तक हम अपनी असली उड़ान नहीं भर सकते। आजमाइशें और तकलीफें अक्सर वही शाख काटने आती हैं और वही बनती हैं हमारी परवाज की वजह। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो डर से बाहर निकलते हैं, जो गिरने के डर से उड़ना नहीं छोड़ते। कभी कभी जिंदगी को एक झटका देना पड़ता है और कभी कभी झटका झेलना पड़ता है, तभी जाकर इंसान को अपने अंदर छुपी उड़ान का एहसास होता है। तो डरिए मत, वो शाख काट दीजिए। शायद उड़ान आपका इंतजार कर रही है।